चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि ये राम नाम करता क्या है। ये राम नाम जब आप हृदय से लेते हो, प्रेम से लेते हो, भाव से लेते हो, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक माचिस की चिंगारी से सारा कचरा, सारी घास, सूखी हो गिल्ली हो, सब जलकर खाक हो जाती है। ऐसे हमारे अनंत जन्म के कितने भी कर्म क्यों नहीं हो, नाम का रटन करने से, हृदय से राम नाम लेने से ये कट जाते हैं। के सुख राम शरण तेरी, ऐसी मोय बताई। के सुख राम शरण तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। राम कटे पलक के माई। सुन जो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी। अर्जी लगानी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। एक लड़के ने मुझे पूछा, महाराज मैं बचपन से रामसनी हूँ और राम राम करता आया हूँ, तो जब महाराज कहते हैं भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई, तो एक पलक में तो सारे कर्म कट जाते हैं, ऐसे महाराज जी बताते हैं। मैंने तो घंटों घंटों किया है, तो क्या अभी भी मेरे कर्म शेष रहेंगे? अगर मेरे कोई कर्म शेष नहीं है तो मैं तो जीते जी मोक्ष में चला गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा महाराज के वचन जो है वो 100% सच है। जब महाराज कह रहे हैं कि भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई, तो सारे कर्म तो कट गए। मगर ये भी तो हमको सोचना है कौन से कर्म कटते हैं। तारा कियोड़ा कर्म कट जाए, किया हुआ कर्म आपका कटेगा, नए जो बना रहे हो उसका क्या? नए कर्म नहीं बन रहे क्या? भगवान गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति ने पूछा जो सत्संगी था, रोज सत्संग में आता था, महाराज आप तो, आपकी सत्संग सभा में हजारों लोग आते हैं और सबको ज्ञान आप एक समान देते हो, फिर क्या कारण है कि इसमें कुछ ही जगते हैं? किस किसी को ही भजन लगता है, किस किसी को ही आंखों में आंसू आते हैं, विरह आता है, प्रेम आता है। सबको ज्ञान अगर एक सरिसा आप दे रहे हो तो सबके अंदर ऐसा ही प्रेम आना चाहिए, सबका ध्यान लगना चाहिए, सबको विरह आना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता?
शांति से उसके सारे प्रश्न को सुनने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, जब बारिश आती है तो बारिश सबको भिगोती है। जमीन की 1 इंच भी जगह खाली नहीं रहती कि ऐसा होता है कि यहाँ बारिश आ गई और यहाँ सूखा रह गया। वैसे घड़े रहते हैं। अब वो बारिश में अगर घड़े पड़े रहे तो आपने देखा होगा कि कुछ घड़े उल्टे रहते हैं, मुंह नीचे पेंदा ऊपर। कुछ घड़े आड़े रहते हैं और कुछ घड़ों में छेद रहता है और कोई कोई घड़ा सीधा रहता है। जब ऐसे घड़े की स्थिति रहती है तो जो सीधा घड़ा रहता है उसमें पानी ठहरता है, जो आड़ा पड़ा है उसमें थोड़ा बहुत ठहरेगा, और जो उल्टा है उसके ऊपर से पानी चला जाता है। बारिश क्यों ना हो कितनी भी, महाराज कहते हैं, बरसे मेघ जमी गल जाए, पातर नरम न होई। बरसे मेघ जमी गल जाए, पातर नरम न होई। यूं कर्मी को ज्ञान न लागे, शब्द भी दे नहीं कोई। यूं कर्मी को ज्ञान न लागे, शब्द भी दे नहीं कोई। राम शब्द भी दे नहीं कोई। नहीं, मोबाइल वाला नहीं। बरसे मेघ जमी गल जावे। मेघ गरजना यानी बारिश होना। बारिश होते ही जमीन गल जाती है, भीग जाती है, कीचड़ हो जाता है, पानी जमा होने लगता है। मगर एक चीज पर बारिश का कोई असर नहीं होता है। वो कौन सी है? पत्थर। पत्थर नरम न हुई। इतनी भली बारिश होने के बाद तो वो नरम होना चाहिए, मगर वो पत्थर है। पत्थर पर कोई असर नहीं होता है। एक बूंद भी पानी उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है। यूं कर्मी को ज्ञान न लागे, शब्द भिदे नहीं कोई। ऐसे ही जीव के प्रकार है। कोई जीव है लाख के जैसा, मेन के जैसा, कपूर के जैसा। सत्संग में आते ही ज्ञान लग जाता है, चोट लग जाती है। कोई जीव है धातु के जैसा, जैसा सोना है, सोना गल जाता है। कब गलता है सोना? उसमें सुहागी डालने से। अगर सुहागी के बिना सोने को गलाओगे तो उसको 24 अंश सेंटीमीटर तापमान चाहिए। 2400 अंश तापमान में तपाओगे तो सोना गलेगा, नहीं तो नहीं गलेगा। अगर उस पे थोड़ी सी सुहागी डाल लोगे तो तुरंत वो गल जाएगा। सुहागी क्या है? सुहागी ये गुरु महाराज का ज्ञान है। गुरु महाराज का ये शब्द है।
और सत्संग में आके इस शब्द को कोई ध्यान से सुनेगा, शब्द का संग करेगा, संतों का संग करेगा, तो सोने जैसा जो जीव है वो गल जाएगा। धातु गलता है, मेन गलता है, कपूर गलता है, मगर एक नहीं गलता जो पत्थर के जैसा है। जो पत्थर के जैसा कर्मी जीव है उसको कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितने भी उसको संगत में बुलाओ, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा जो घड़ा सीधा है उसमें ही पानी ठहरेगा, कुछ घड़े टेढ़े हैं तो कुछ औंधे हैं, तो किसी घड़े में छेद है, पानी तो उसमें आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है। कौन किस भाव से सत्संग में आता है उसके ऊपर डिपेंड है। ज्ञान तो सबको सरीका ही दिया जाता है। जैसे क्लास में एक टीचर 60-70 बच्चे एक एक रूम में बैठते, एक एक क्लास में रहते, तो टीचर तो सबको ज्ञान सरीका ही देता है। वो तो कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करता, ये अमीर का बेटा है, ये गरीब का बेटा है तो इसको अलग ज्ञान, इसको अलग ज्ञान। वो सबको एक सरीसा ज्ञान देता है, मगर फिर भी मिनट में तो कोई बिरला आता है। फर्स्ट क्लास में कुछ आते हैं और कुछ मिडिल में आते हैं, तो कुछ फेल भी हो जाते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? ये सब लेने वाले पर डिपेंड है। लेने वाले किस भाव से सत्संग में बैठा है तभी असर पड़ेगा। जब हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संगी बन के ही जाना चाहिए। घर का जो हमारा गांगरथ है, जो घर का घराना है, उसको घर में ही छोड़ देना है। उसको साथ लेके आएंगे तो सत्संग में क्या मन लगेगा। चिंतित मन और हमेशा सोच विचार करने वाला मन सत्संग में नहीं लग सकता। राजा जनक के गुरु थे याज्ञवल्क। बहुत बढ़िया कथा याद आ गई। और याज्ञवल्क जनक राजा के गुरु थे और रोज सुबह 9 बजे सत्संग सुनाते थे, कथा सुनाते थे। अब कथा सुनने के लिए लोग भी आते थे, ऋषि भी आते थे, मुनि भी आते थे, ज्ञानी भी आते थे, ध्यानी भी आते थे। मगर याज्ञवल्क जी सत्संग को प्रारंभ तब करते थे जब राजा जनक आ जाए। अब राजा है, राजा आने के बाद भी सत्संग चालू करते हैं। तो याज्ञवल्क जी के मन में हम लोग तो उतने कीमतवान नहीं है जिसकी कीमत वो राजा की करते हैं, ऐसा मान के बेचारे बैठे रहते। एक दिन राजा को बहुत टाइम हो गया आने को। 9 को कथा प्रारंभ होना चाहिए था, राजा 10 साढ़े 10 बजे आए और बाकी लोग सुबह 7 बजे 8 बजे से आके सत्संग में बैठ जाते थे। और उस दिन काफी समय लगा। गुरु महाराज ने सत्संग प्रारंभ किया ही नहीं। जब राजा जनक आए तब सत्संग प्रारंभ हो गई। अब सत्संग ऐसे ही चलती थी। अब एक दिन वो ऋषि मुनियों को, ज्ञानी ध्यानियों को लगा कि ये तो बहुत हो गया। जैसे राजा जनक एक श्रोता है वैसे हम भी श्रोता है। हम 2-2 घंटे पहले आते हैं, गुरु महाराज कथा को प्रारंभ नहीं करते हैं, जब राजा जनक आते हैं तभी करते हैं। आज पूछना चाहिए। सबने मिलके पूछा, महाराज हमारी एक शंका है,
ये पूछो। हमें लगता है कि आपकी नजर में केवल एक राजा जनक ही श्रोता है। हम आपके नजर में कुछ नहीं। हम 2-2 घंटे से आके बैठते हैं, जल्दी जल्दी से हम सारा हमारा काम निपटाते हैं और सत्संग छूट न जाए इसलिए समय से पहले आके बैठते हैं, और तुम हमें इंतजार करने लगाते हो। जब तक राजा जनक नहीं आता तुम सत्संग सुनाते ही नहीं हो। या तो आपके नजर में राजा जनक ही केवल सत्संगी है, हम कुछ नहीं है, या आप वो राजा है इसलिए डर के मारे ऐसा करते हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, न मैं राजा है करके देरी से सत्संग प्रारंभ करता हूँ, न मुझे तुम में और राजा में कोई अंतर दिखाई देता है। फिर क्यों आप देर करते हो? तो इसका कारण अवश्य है, एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्यों राजा जनक जब तक नहीं आते तब तक मैं सत्संग को प्रारंभ नहीं करता। ये कारण है। अब एक दिन समय पे राजा जनक भी आ गए, सारे श्रोता भी आ गए, ऋषि मुनि भी आ गए, सभी पंडित विद्वान सब आ गए। अब याज्ञवल्क्य जी ने अपने योग बल से सारी नगरी में आग लगा दी और आग की लपटें भी दिखने लगी, धुआं भी लगने लगा। किसी ने देख लिया सारी नगरी जल रही है, अरे भागो, आग आग आग। 1 मिनट में पंडाल खाली हो गया, सब चले गए। केवल एक व्यक्ति नहीं गया, वो था राजा जनक। सब अपने अपने घर पे भागे। आग लगी है, कुछ जो भी बचा सकते उसको बचाना, कहीं हो सकता है हमारे बच्चे भी जल न जाए। सब अपने अपने घर पे भागे। याज्ञवल्क्य जी ने राजा जनक को पूछा, राजन, ये लोग जो भागे हैं इनके घर में तो थोड़ा बहुत सामान हो सकता है, भागना तो उसके पहले आपको चाहिए था, क्योंकि आप राजा हो, आपका राजमहल है, आपके पास क्या नहीं है। आपकी सारी चीजें अगर जल गई तो नुकसान तो सबसे ज्यादा आपका है। भागना आपको पहले चाहिए था, मगर आप बैठे हो और वो लोग भाग गए। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, होनहार को कौन टाल सकता है? अगर मेरे भाग्य में मेरा सब कुछ जल जाना लिखा है आज, तो वो तो होकर रहेगा। होनी कौन टाल सकता है? तो मैं अपनी सत्संग क्यों छोड़ूं? इस समय जो आपके मुख से ज्ञान निकलेगा वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब जो होना है उधर होके रहेगा, होनी होए सो होए, कबीर साहब कहते हैं। होनी अटल है, हम होनी को टाल नहीं सकते। राजा जनक ज्ञानी थे, बैठे रहे। थोड़ी देर में सारे लोग आके बैठ गए सत्संग में। सब बैठने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि भाई आप लोग इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे गुरुदेव, वो आग लगी ही नहीं थी, आग कहीं, मगर हम सबको ऐसा आभास हुआ कि आग लगी है। जब आग लगी है तो हम आग बुझाने के लिए घर की वस्तु को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भागे जरूर। जब देखा तो सारी चीजें ज्यों की त्यों है, सुरक्षित है, आग है ही नहीं, तो हम वापस आ गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जैसे आग की लपटे देख के, धुआं देख के आप साहब भाग गए, वैसे राजा जनक ने भी सब देखा, मगर वो तो नहीं भागे। वो तो जैसे बैठे वैसे बैठे हैं, और आप सब कुछ अपने घर को देख के आए हो। जब घर सुरक्षित है तब और दोबारा सत्संग में आके बैठे हो। तो आप लोगों ने मुझे एक दिन पूछा था कि आप राजा जनक जब तक नहीं आते तब तक सत्संग क्यों नहीं सुनाते? उसका कारण ये है,
मेरी नजर में सच्चा सत्संगी राजा जनक है। आप तो संसार के थोड़े बहुत सुख दुख से सत्संग से भाग जाते हो, सत्संग में आते ही नहीं हो। आज तबीयत ठीक नहीं, आज मेहमान आ गए, बहाना कई बनाते हो और सत्संग से दूर हो जाते हो। सत्संग की कीमत क्या है ये अगर सीखना है तो राजा जनक से सीखो। वो आग लगी नहीं थी, मैंने ही जानबूझ के ऐसा आभास निर्माण किया था आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। तो आज अच्छी तरह से आप समझ जाओगे कि राजा जनक के आने के पहले मैं सत्संग क्यों सुनाता नहीं हूं। तो कहने का मतलब, जब हम सत्संग में आते हैं, हमारी घर की चिंता सबको लगी है, काम सबके साथ लगा है, समय किसी को नहीं है, फिर भी हम समय निकाल के आते हैं। तो समय का सदुपयोग करना सीखो। जब सत्संग में आप आते हो, गुरु महाराज के वचन सुन के भजन करने का भाव जरूर जगता है, तो आंख मिच के भजन नहीं करना। यहाँ सत्संग में आंखें खुली रखो, आंखें वक्ता की तरफ देखते रहो और रसना से राम राम भलाई करते रहो, उसमें कोई चिंता नहीं। अगर आप आंख मीच के आंख बंद करके राम राम करोगे तो थोड़ी देर में सत्संग में जो ज्ञान सुन रहे हो वो ज्ञान सुनने से आपका ध्यान हट जाएगा, आपका ध्यान भीतर लगेगा। ध्यान भीतर ही लगाना है, मगर सत्संग सुनने के बाद घर जाके 2-2 घंटा 3-3 घंटा नहीं, कितना भी घंटा बैठो। यहाँ आके यहाँ का समय है ज्ञान लेने का। भजन करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हो, भजन तो आपको करते ही रहना है। क्यों ऐसा कहता हूं कि ये मनोदशा सबकी अलग अलग रहती है और सबका मन भी समय पर अपनी अपनी जगह पे रहता है। जैसे कि आप अभी जागरूक अवस्था में हो, जागरूक हो, सुनने वाला मन ही है, आपके अंदर सुनने वाला मन ही है। मन ही को प्रमोद दिए, मन ही को दो उपदेश। वो मन अभी आपका कहाँ है? जागरूक अवस्था में मन है आंखों में, आपकी आंखों में मन बैठा है और मन से ही तो ज्ञान सुनना है। सुनते जरूर कान से है, मगर कान पे राज तो मन का ही चलता है। आंख पे जो मन बैठा है, आंखें अगर बंद कर लोगे तो आप सत्संग सुन नहीं पाओगे, ज्ञान निकल जाएगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जब आप सोते हो तो मन आता है हृदय में, मन का घर है हृदय। मन जब आंख से हृदय में चला जाता है तभी आप अच्छे से सो सकते हो। अगर मन हमारा आंख में ही रहा, हम सोच विचार ही करते रहे तो उसको कभी नींद नहीं आएगी। आदमी जितना सोचेगा नींद से वो कोसों दूर रहेगा, क्योंकि उसका मन उसकी जगह पे जा ही नहीं रहा है। इसलिए जब सोते हो तब निर्विचार भाव से थोड़ी देर रहो, पलक में आपको नींद आ जाएगी। जब ऐसा भी नहीं कर सकते तो राम राम करते रहो, थोड़ा सा राम राम में मन को लगा के रखो, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। स्वप्नील अवस्था में मन आता है कंठ स्थान पे। हृदय से कंठ में जब रात में मन आता है तभी आप स्वप्न देखते, नहीं तो नहीं देखते। सबको स्वप्न जरूर आता है, मगर हर रोज नहीं आता है, कभी कभार आता है। वो इसलिए आता है कि वो कंठ स्थान पे अपना स्थान छोड़ के चला जाता है।
जागृत, स्वप्निल, सुषुप्ति 3 अवस्था है। 3 अवस्था में मन की स्थिति इस प्रकार रहती है। चौथी अवस्था है तुरिया। ये तुरिया अवस्था में जब त्रिकुटी में ध्यान जाता है तब हम तुरिया अवस्था में जाते हैं। तुरिया अवस्था में मन त्रिकुटी में जाता है तो हमारी स्थिति कैसी होती है? हम न जागे हुए न सोए हुए, बीच वाली स्थिति में हम रहते हैं त्रिकुटी में। न हम पूरी तरह से जागरूक है, क्योंकि बाहर से थोड़ा ध्यान हट जाता है। इसलिए हम सोए हुए भी रहते हैं, बाहर से हम सोए हुए रहते हैं, भीतर से जगे हुए रहते हैं। भीतर में बराबर वो शब्द की अनुभूति आती है और मन विचारों से दूर हो जाता है। तुरिया अवस्था में न जागृत न सुषुप्ति, ये दोनों स्थिति के परे एक अलग स्थिति में हम चले जाते हैं, एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर आता है तुरियातीत। तुरियातीत अवस्था में मन पूरी तरह से निजमन हो जाता है, बिल्कुल समाधि अवस्था में चले जाते हैं। अखंड समाधि, अखंड आनंद आते रहता है। तो ये तुरियातीत अवस्था में हम सबको जाना है, उसके लिए प्रारंभ है सत्संग। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। सत्संग अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत श्रीयादे की कीनी, प्रहलाद संगत श्रीयादे की कीनी। राम जी बात बड़ी है, राम जी बात बड़ी है। ताता तंबत पायो हिरनाकुल, ताता तंबत राम जी खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी। नारद जी ने भगवान विष्णु को सत्संग के महत्व के बारे में पूछा कि भगवान, मैं 3 लोक में जाता हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ। जब मृत्युलोक में जाता हूँ तो जहाँ तहाँ मुझे सत्संग दिखाई देती है। लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि सत्संग का क्या फल? अब भाई आप सत्संग सुन रहे हो, सत्संग सुनने का फल क्या है? संतों ने कहा है, सुनने को फल गुण बो, गुनने को फल ध्यान। अब सत्संग सुन रहे हो, सुनते सुनते क्या होगा? आप गुणन करोगे, घर जाके सोचोगे सत्संग के बारे में, महाराज ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया, क्या क्या महाराज ने बताया अपनी वाणी में। इसके गुणन करते रहोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे, और गुनने के बाद फिर भाव लगता है, भाव बढ़ता है ध्यान करने को। गुणन को फल ध्यान। ज्ञान सुनना पड़ेगा, सुन के उसको समझना पड़ेगा, उसको भीतर में उतारना पड़ेगा, फिर बैठो ध्यान में।
के समझा बिन सिमरण नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुख राम के, क्या त्यागी तन जो। समझा बिन सुमिरन नहीं, आप समझे ही नहीं हो सुमिरन क्यों करना है, मोक्ष क्या है, मोक्ष करना किसका है और वो होता कैसे है, इसका ज्ञान ही नहीं समझ रहे और हम भजन करने लग गए। समझा बिन सुमिरन नहीं। पहले सत्संग में आओ, सुनो, समझो, जो भी शंकाएं है वो शंका रखो और शंका का समाधान होने पर भजन में बैठ जाओ। देखो कितना आनंद आता है। कण बिन कैसा भोग, यानी थाली में न रोटी है, न दाल है, न चावल है, थाली हाथ में लेके हम खा रहे हैं, तो ये खाना कोई खाना हुआ? कण ही नहीं है, थाली में कुछ अन्न ही नहीं है और हम खा रहे हैं, तो इसको खाना नहीं कहेंगे। ज्ञान जब तक नहीं समझेंगे भजन नहीं बनेगा। भजन में जैसे जैसे भजन आगे आगे बढ़ता है वैसे वैसे ज्ञान की जरूरत है। जहां जहां जो बातें महाराज ने अपने अनुभव की बताई है, हमको वाणी में खोजना पड़ेगा कि यहाँ पे महाराज ने क्या कहा है, कैसे बंद लगता है, कैसे बंद खुलता है, ये सारी बातें समझना पड़ेगा। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुखराम कहे, क्या तागी तंजो। ध्यान ऊपर चढ़ा नहीं, चेतना ऊपर चढ़ी नहीं, तो उसको कोई योगी थोड़ी कहेंगे।